तो आज हमारा पहला वीडियो क्लास 11th के लिए, जी हाँ क्लास 11th के लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि स्वागत है आपका मैथमेटिक्स की दुनिया में। अब तक आप एक नॉर्मल स्टूडेंट थे और अब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का हम एक टॉपिक, और आज के टॉपिक का नाम है हमारा समुच्चय यानी कि सेट। जी हाँ, सेट यानी समुच्चय। तो समुच्चय क्या है? ये वो पहली चीज है। 11th क्लास में आपको बहुत सी मैथमेटिक्स की ऐसी चीजें मिलेगी जिससे आप बिल्कुल पहली बार फेस करेंगे और नई नई चीजों का आप यहां पर मजा लेंगे मैथमेटिक्स में। तो ये जो चीज है आपकी सेट यानी कि समुच्चय, आप पहली बार इसे पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में। तो सेट क्या है? सेट की डेफिनेशन हम लोग आपको यहां पर लिख के दे रहे हैं। सेट की डेफिनेशन को आप लोग ध्यान से देखिए। इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आपने कुछ गौर किया तो मैं आपका ध्यान दिलाता हूं उस खास बात पर जिसको आपको ध्यान देना है। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। आपको ध्यान देना है इस वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित शब्द पर। यह सुपरिभाषित क्या है? संग्रह का मतलब हो गया आपके पास कलेक्शन, ठीक है, कुछ चीज़ों को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करना एक जगह पर। अब सुपरिभाषित और वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि इस दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक 10 एनिमल्स का, 10 जानवरों का आपको एक सेट बनाना है। तो जितने भी लोग जानवरों के बारे में जानकारी रखते हैं वो इन 10 जानवरों की लिस्ट को अलग अलग तरीके से बनाएंगे। किसी के लिए सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स खतरनाक हो सकते हैं, कोई सिर्फ बड़ी साइज के एनिमल्स को खतरनाक कहेगा, और किसी के लिए एक छिपकली भी खतरनाक हो सकती है। और यकीन मानिए कुछ लोग मुझे भी एक खतरनाक जानवर मान सकते हैं। ओह माय गॉड, ठीक है। तो ये आपके पास सुपरिभाषित संग्रह नहीं है क्योंकि अलग अलग लोग इसके लिए अलग अलग आंसर दे सकते हैं। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। जो लोग एनिमल्स के बारे में जानते हैं वो भी इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। एक अगली बात हम आपसे, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने लेके आएंगे। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों का, मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज, आप एक सेट बनाइए। तो जिस व्यक्ति ने राजस्थान के सारे शहर देखे हैं, आप ऐसे कई लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, यकीनन उनके आंसर्स में फ़र्क होगा क्योंकि खूबसूरती की कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई किस सिटी को खूबसूरत मानेगा, कोई किस सिटी को खूबसूरत मानेगा, और यहाँ तक कि कोटा सिटी को भी लोग खूबसूरत मानेंगे, यकीनन वो है, जहाँ तक मेरा मानना है। पर इस तरह की चीज़ें जो होती है वो आपके पास वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का एक संग्रह बनाइए, तो फिर वो आपके पास एक वेल डिफाइंड सेट होगा कि जितने भी लोग साइंस में इसकी जानकारी रखते हैं 8 प्लैनेट्स के बारे में, वो उन्हीं 8 प्लैनेट्स का नाम बताएंगे, चाहे वो उन्हें किसी भी ऑर्डर में अरेंज करें। तो इस तरह के सेट जो हमारे पास होते हैं, जो कि वेल डिफाइंड होते हैं, यानी कि उस फील्ड में नॉलेज रखने वाला हर एक व्यक्ति उसके बारे में एक ही तरह का आंसर दे, वो आपके वेल डिफाइंड सेट होंगे। यानी कि किसी तरह के कन्फ्यूज़न की कोई कंडीशन हमारे पास नहीं रहनी चाहिए। तो अब ये जो सेट है इसे हम किस तरीके से निरूपित करते हैं, किस तरीके से दर्शाते हैं? तो पहला जो इसका रूल है सेट का, वो आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट जिसे हम कि करली ब्रैकेट बोलते हैं, इस करली ब्रैकेट का यूज़ आपको करना है सेट को रखने के लिए। आपके जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स, इसके अंदर जो भी हम ऑब्जेक्ट्स रखेंगे उन्हें हम एलिमेंट्स कहेंगे, अवयव कहेंगे। तो उन अवयवों को आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग अवयवों के बीच में आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हम कोटा सिटी में जो भी हमारी स्पेलिंग में लेटर्स यूज़ हुए हैं उनका हमें एक सेट बनाना है। तो उस सेट बनाने के लिए आपके पास 4 यहाँ पर लेटर्स है, KOTA। तो हम यहाँ पर कोटा की स्पेलिंग लिख रहे हैं KOTA। तो आपको लेटर्स का कलेक्शन करना था, आपको इस स्पेलिंग का नहीं करना था, तो आप इनके बीच में कॉमा यूज करेंगे, ठीक है। यही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम आपके पास मैथमेटिक्स
शब्द में, इंग्लिश में मैथमेटिक्स शब्द में जो भी आपके पास लेटर्स यूज हुए हैं, हम उनका एक कलेक्शन यहाँ पर तैयार करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये KOTA को आप किसी भी ऑर्डर में लिखें, चाहे आप इसे OKTA लिखें तो भी इस सेट का मतलब यही रहेगा, ये सेट आपका चेंज नहीं होगा। फिलहाल हम लिख रहे हैं मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। क्या ये सेट है? नहीं, जब तक हम इनके बीच में कॉमास प्लेस नहीं करेंगे ये सेट नहीं होगा। अगर हम यहाँ सब्जेक्ट्स के नाम लिख रहे होते तब हमें मैथमेटिक्स को एक एलिमेंट मानना था, लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट है कि मैथमेटिक्स में जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, हम उनके लिए यहाँ पर सेट तैयार कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे। इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ आपके पास ऐसे यहाँ पर वर्ण हैं जो कि आपके रिपीट हो रहे हैं। आप देखेंगे कि M आपका 2 बार आ रहा है, A आपका 2 बार आ रहा है, T आपका 2 बार आ रहा है। तो अगला आप सेट का रूल समझिए कि सेट में किसी भी एलिमेंट को यानी कि किसी भी अवयव को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता है। तो हम M को सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे। इसी प्रकार से हम A को भी सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और T को भी सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो आपका ये सेट जो होगा कुछ इस तरह से होगा। तो 2 बातें आपको जो आपने सीखी हैं अभी तक वो ध्यान रखनी है कि पहला, हमें सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। दूसरा, हमें सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कॉमा का यूज करना है। और तीसरा, हमें किसी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखना है। तो अब हम कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं। ये आपके सिंपल एग्जांपल हो गए। मैथमेटिकल एग्जांपल में मैं आपको एक यहाँ पर कलेक्शन बनाने के लिए कहता हूँ कि आप कलेक्शन बनाइए कि आपको वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 3 से बड़े हैं लेकिन 10 से छोटे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 10। तो आप क्या बनाएंगे? बेशक आप लोग मैथ्स जानते हैं और आप लोगों को बहुत अच्छी मैथ्स आती है। आप लिखेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आप ये ब्रैकेट लगा देंगे। ये आपका सेट तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर कहा होता या सिर्फ नंबर कहा होता तो आप क्या करते? क्या आपके पास यही नंबर होते? मैंने कहा कि आप मैथमेटिक्स जानते हैं, आपको पता है कि 2 नेचुरल नंबर्स के बीच में आपके इनफाइनाइट आपके पास रियल नंबर्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो फिर आप कहाँ तक लिखेंगे या फिर आप कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कि अगर आपने 3.1, 3.2, 3.3 से लेकर 3.9 तक लिख दिया और आप फिर 4 लिख रहे हैं, तब भी आप ये देखेंगे कि 3.1 और 3.2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो फिर आप क्या ये सेट नहीं बना सकते? जी नहीं, आप सेट बना सकते हैं, लेकिन उसे लिखने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सेट को हमें ज़रूरत पड़ती है किसी और तरीके से भी लिखने की। हमेशा हम ये नहीं कर सकते कि हमने उसके एलिमेंट्स लिखे और उन्हें ब्रैकेट में डाला और उनके बीच में कोमा लगा दी। तो अगली बात हम करने वाले हैं सेट को लिखने के 2 अलग अलग तरीकों के बारे में। ये जो मैंने आपको पहला जो आपको फॉर्म बताइए, ये है आपकी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसी तरह से हम एलिमेंट्स को, अच्छा अगर हमारे पास इनफाइनाइट इसमें एलिमेंट्स भी है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपसे यहाँ कहा था 3 से बड़े और 10 से छोटे, लेकिन अगर हम सिर्फ ये कहते कि 3 से बड़े नेचुरल नंबर्स, तो हम क्या करते हैं? हम लिखते 4, 5, 6, 7, 8 और हम एलिप्सिस डॉट 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 इसमें लगा देते हैं। तो भी आप इसे इस तरह से टेबुलर फॉर्म में, या x सच दैट x इज ग्रेटर देन 3, यानी कि x 3 से बड़ा है। ठीक है, हम ऐसे नंबर्स इसमें लेंगे जो 3 से बड़े हैं, लेकिन उन नंबर्स को हम डिफाइन करेंगे कि वो नंबर्स हमें कहाँ से लेने हैं। वो नंबर्स हमें लेने हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है, और रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से शो करते हैं। तो हम यहाँ पर कॉमा लगा के लिखेंगे x और ये कैपिटल R। यहाँ मैं आपको एक सिंबल के बारे में बताने वाला हूँ। ये सिंबल है आपका बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि x संबंधित है
आपके पास वास्तविक संख्याओं से, यानी कि x आपके पास वास्तविक संख्याएं लेनी है। तो इस समुच्चय में यानी कि इस सेट में आपके पास वो सभी रियल नंबर्स होंगे जो कि 3 से बड़े हैं। और अगर मैंने आपसे ये कहा होता कि 3 के बराबर या उससे बड़े, जी हाँ 3 के बराबर या उससे बड़े रियल नंबर्स का आप सेट बनाइए, तो फिर आपको यहाँ इक्वल्स का साइन भी लगा देना था। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि मान लीजिए आपको नेचुरल नंबर 3 के सारे पॉजिटिव मल्टीपल्स, यानी कि आपको 3 के सभी धनात्मक गुणजों का, यानी पॉजिटिव मल्टीपल्स का आपको एक सेट बनाना है। तो आप उसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। अब अगर हम इसे आपके दूसरी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, उस दूसरी फॉर्म का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है आपका नियम रूप, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, नियम रूप, हम उसमें इसे कैसे लिखेंगे? आप ये देखिए पहले कि ये एलिमेंट्स आपको कैसे मिलते हैं। आप 3 की टेबल बनाते हैं, 3 के पॉजिटिव मल्टीपल्स, तो आपको 3 को आपको पॉजिटिव नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं। जो 3 है आपका वो 3 × 1 है, और 6 आपका 3 × 2 है, 9 आपका 3 × 3 है, और 12 आपका 3 × 4 है, 15 आपका 3 × 5 है। तो आप 3 को 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 के यहाँ पर मल्टीपल्स मिलेंगे। तो 3 के मल्टीपल्स को हम कैसे शो करेंगे? अगर आप इन नंबर्स को 1, 2, 3, 4 को n नाम दे दें, n स्मॉल n, तो हम इसे कह सकते हैं 3n। लेकिन आपको ये डिफाइन करना होगा कि ये n क्या हो सकता है। तो ये n आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से, तो ये आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसे हम कैपिटल N से, जैसे कि हम रियल नंबर के सेट को कैपिटल R बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल N कहते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि n आपका जो है वो नेचुरल नंबर्स में से है। तो क्या होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे, एक सेट है आपके पास x सच दैट x इक्वल्स टू 3n वेयर x n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि n आपके पास एक नेचुरल नंबर है। अब हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें कुछ स्पेसिफिक सेट्स हैं, हमारे पास कुछ विशेष तरह के समुच्चय हैं जिन्हें उन्हीं संकेत में, जैसे कि 2 एग्जांपल हमने यहाँ पर देखे कैपिटल R और कैपिटल N का, तो मैं आपको उन सेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसे हम हमेशा कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है हमारे होल नंबर से आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसे हम W से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे इंटीजर्स यानी कि हमारे पास 0, 1, 2 और इनके नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन दोनों साइड्स में, तो इसे हम लिखते हैं Z या फिर I से, ठीक है। उसके बाद है हमारे रेशनल नंबर्स, जो कि आपने 9th और 10th में रेशनल नंबर्स पे स्टडी किया है। तो रेशनल नंबर का जो सेट है जो कि हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ कि आपका जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे रेशनल नंबर्स का जो सेट है उसे हम पूरे उसके एलिमेंट्स इस तरह से शो तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें आप एक सीक्वेंस में शो नहीं कर सकते। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे P/Q सच दैट PQ बिलोंग्स टू Z, यानी कि ये दोनों नंबर्स जो है डेफिनेशन के हिसाब से आपके P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं। तो P एंड Q बिलोंग्स टू Z, और उसके बाद आपको एक कंडीशन और होती है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल नंबर्स को आपने अभी देखा ही है कि रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। और 11th क्लास में ही आप एक नई चीज पढ़ेंगे, बिल्कुल पहली बार। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को, आपके पास चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं, जिसमें आपके पास इमेजिनरी नंबर्स भी होंगे रियल नंबर्स के अलावा। तो उस सेट को हम बोलते हैं C, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आपके पास है इर्रेशनल नंबर्स बचे। इर्रेशनल नंबर को शो करने का तरीका यहां से होगा, यानी कि अगर आप सारे रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर निकाल देते हैं तो आपको इर्रेशनल नंबर्स मिलते हैं। तो उसे लिखने का तरीका होता है R - Q।
अब हम बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की, यानी कि परिमित और अपरिमित समुच्चय की। बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट में समझने की बात है। आप लोग मैथमेटिक्स से स्टूडेंट हैं और काफ़ी अच्छा समझते हैं। अभी हमने देखा कि कुछ सेट ऐसे थे जिनमें लिमिटेड आपके पास टर्म्स थी, आपको डॉट 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 नहीं लगाना पड़ता था, और कुछ सेट ऐसे थे जिनके आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स थी। तो जिसमें आपके पास फाइनाइट टर्म्स होती है, चाहे वो कितनी हो, भले ही वो आपके पास हज़ारों की गिनती में जा रही हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक बड़े शहर के सारे लोगों का डाटा तैयार करके सेट बनाने के लिए कहा जाता है, तो उस बड़े शहर की पॉपुलेशन आपके पास थाउजेंड्स में या लैक्स में हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपकी काउंटिंग खत्म होगी। तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। और जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, हमारे पास होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, रियल नंबर्स हो गए, तो इस तरह के सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। कई बार कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी व्यक्ति के सर के बालों का आप समुच्चय बनाइए। मान लीजिए कि उन बालों को हम अलग अलग नाम देते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कंसेप्ट समझने के लिए, इस डिटेल में आप लोग मत जाइए, ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना। तो आप सोचेंगे कि एक इंसान के सर के इनफाइनाइट उसमें बाल होते हैं, ऐसा नहीं है। आप बालों को गिन सकते हो, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन आप गिन सकते हो, तो वो इनफाइनाइट नंबर नहीं है। तो कोई भी एग्जांपल आपके पास आता है तो आप ये देखें कि भले ही उसका नंबर बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो फाइनाइट हो सकता है। अगली हम बात करेंगे, एक एग्जांपल आप समझिए, जो मैं अगला कंसेप्ट बताने वाला हूँ उसके लिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप उन नेचुरल नंबर्स का सेट बनाइए जो आपके पास 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, वो नेचुरल नंबर्स जो 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, तो आप लिखेंगे 3, 4, 5। यहाँ का एक फाइनाइट सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं आपके। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप ऐसे नेचुरल नंबर्स का, या सिर्फ नंबर्स ही, जो कि 3 से छोटे हैं और 6 से बड़े हैं, या 2 से छोटे हैं और 6 से बड़े हैं, तो आप जानते हैं कि आप ऐसे नंबर्स नहीं सोच सकते जो 2 से तो छोटे हों लेकिन 6 से बड़े हों। इनफैक्ट मैथमेटिक्स में ऐसे नंबर नहीं होते हैं। तो आपके सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, आपका सेट बिल्कुल खाली रहेगा। इस सेट को, ये एक स्पेशल टाइप का सेट है। आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसा कोई सेट बनेगा ही नहीं, सेट बनेगा, लेकिन उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा। उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो हम इसे बोलते हैं एक रिक्त समुच्चय। इसके नाम देखिए आप, कितने नाम हैं इसके, बहुत छोटी चीज़ है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन नाम बहुत इसने धारण किए हुए हैं। तो इसके धारण नाम देखिए आप वॉइड सेट। जी हाँ, ये इसका पहला नाम है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। नल सेट और एम्प्टी सेट। तीन नाम, मेरे भी नहीं है। देखिए आगे हम बात करते हैं कि आपने देखा कि किसी सेट में या तो 0 एलिमेंट्स हो सकते हैं, इनकी कोई एलिमेंट नहीं हो, या उससे ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। तो इस सेट को एक स्पेशल, जाहिर सी बात है जिसने 3-3 नाम ले रखे होंगे वो स्पेशल तो होगा ही सही, तो उस स्पेशल सिंबल से हम इसको शो करते हैं, और वो सिंबल है आपका 5। यानी कि हम एक नल सेट को 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कभी कभी होते हैं कि आपके पास ऐसा लिखा होता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या ये नल सेट है, क्या ये रिक्त समुच्चय है, क्या ये एम्प्टी है। जी नहीं, ये एम्प्टी नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी सेट को इस कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया और उसके अंदर आपने एक भी एलिमेंट लिख दिया, कुछ भी, अगर आप उसे ऐसे ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपके पास रिक्त समुच्चय है, लेकिन अगर आपने उसके अंदर कुछ भी लिख दिया तो वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो एक नल सेट को या तो सिर्फ हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो आपके पास फाइनाइट सेट्स हैं उनमें आपके पास फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये आपके पास है। अब सेट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि जिस तरह से हमारे समाज में कुछ परंपराएं होती है, कुछ नियम होते हैं, उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी होते हैं। तो किसी भी सेट को नाम देने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर्स का ही यूज़ करते हैं। कभी भी आप स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं करेंगे सेट को नाम देने के लिए, हम कैपिटल लेटर्स का ही यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने इस सेट को नाम दिया है ए, और इस सेट में आपसे पूछा जाए कि कितने एलिमेंट है, तो आप कहेंगे कि इसमें 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स हैं।
तो इसका भी एक नोटेशन होता है, इसको शो करने का भी, रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। तो हम इसे लिखेंगे कि NA इक्वल्स टू 3, यानी कि आपके पास सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 3 है, अवयवों की संख्या 3 है। किसी सेट में अगर आपके पास कोई अवयव नहीं होगा, जो कि आपके पास एम्प्टी सेट होता है, तो आप एम्प्टी सेट के लिए लिखेंगे N5 इक्वल्स टू 0। यहाँ मैंने छोटा ब्रैकेट लगाया है, ठीक है, यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है। तो आज की इस वीडियो में हम सेट से रिलेटेड सिर्फ 2 चीज़ों की बात और करेंगे। बाकी चीज़ें जो सेट से रिलेटेड कंसेप्ट है आगे के हम अगली वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। तो हमारे बाकी वीडियोस को भी आप लोग सर्च करते रहें। मैं आपसे बाकी लोगों की तरह बार बार नहीं कहूँगा, मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि हमारे बाकी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। खैर वो आपकी मर्जी। हम बात करते हैं बाकी बची हुई 2 चीज़ों के बारे में, जो है आपके पास समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय। यानी कि आपके पास है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ये होगा आपके पास इक्वल सेट और दूसरा है आपके पास इक्विवेलेंट सेट, यानी कि तुल्य समुच्चय। बहुत ही सीधा कंसेप्ट है, आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आपको अपनी स्पीड अब थोड़ी बूस्ट कर लेनी चाहिए समझने की, तो फटाफट समझेंगे। तुल्य समुच्चय का मतलब क्या है? दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इक्वल होना, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इक्वल होना। जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, आपने लिखा ABC और आपने लिखा 1 2 3। पहले सेट में भी आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। यहां पर अगर मान लीजिए मैं इसको कैपिटल A नाम देता हूं और इसको कैपिटल B नाम देता हूं, तो आप NA की वैल्यू भी आपके पास 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं, और NB भी आपके पास क्या है? 3। तो इस कंडीशन में हम इन्हें क्या कहेंगे? हम इन्हें कहेंगे इक्विवेलेंट सेट, यानी कि तुल्य समुच्चय, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। भले ही उनके एलिमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो आपका दूसरा सेट है, उस दूसरे सेट को मैं लिख देता आपका CAB। शुरुआत में, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। तो ABC, पहले तो आप ये चेक करेंगे कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो फिर आप ये देखेंगे कि क्या सारे एलिमेंट्स उनके आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप देखेंगे A इसमें भी है, A इसमें भी है, B इसमें भी है, B इसमें भी है, C इसमें भी है, C इसमें भी है। तो फिर आपके ये दोनों सेट्स जो होंगे ये इक्वल होंगे, हम इन्हें A इक्वल्स टू B लिख सकते हैं। डेफिनेशन आपकी ये होगी कि यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में है और समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A में है, तो हम उन्हें इक्वल सेट कहेंगे, यानी कि समान समुच्चय कहेंगे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A belongs to set B and if each element of set B belongs to set A, then set A and set B are equal sets। आज की क्लास को हम यहीं तक सीमित करते हैं, और सेट के बारे में बाकी कंसेप्ट्स के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को सर्च कीजिए, और बहुत जल्दी हम बाकी